एक बार की बात है, एक साधु को राज सुख भोगने की इच्छा हुई। उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी की आराधना तथा पूजा अर्चना की। माता लक्ष्मी उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और उसे वरदान दिया कि उसे सुख और समृद्धि प्राप्त हो। इस वरदान के पश्चात साधु ने राजा के दरबार में प्रवेश किया, लेकिन वरदान मिलने की वजह से उसे घमंड हो गया था। उसने राजा के दरबार में पहुंचकर राजा को धक्का मार दिया, जिससे राजा का मुकुट जमीन पर गिर गया। इस पर राजा के सेवकों ने उसे सजा देने का निश्चय किया, लेकिन उसी क्षण राजा के मुकुट से एक काला सांप निकला, जिसने सभी को आश्चर्य कर दिया। साधु को एक चमत्कारी संत मानकर सभी ने उसका सम्मान किया। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री नियुक्त किया और रहने के लिए उसे एक महल भी प्रदान किया। फिर एक दिन वह साधु राजा को भरी दरबार से हाथ पकड़कर बाहर खींचता हुआ ले गया। यह देखकर सभी दरबारी उसके पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही एक जोरदार भूकंप आया, जिससे दरबार नष्ट हो जाता है और इस घटना से साधु के मान सम्मान में और ज़्यादा वृद्धि होती है और इसी के साथ साधु का अहंकार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राजा के महल में एक गणपति जी की प्रतिमा थी, जिसे साधु ने, जो कि राजा का मंत्री बन चुका था, उसने प्रतिमा को वहां से हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे वह अच्छी नहीं लगती थी और गणेश जी की मूर्ति के प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। उसी दिन से मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होने शुरू हो गई और वह ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नज़रों में काफ़ी बुरे थे। इस बदलाव को देखते हुए राजा ने उसे क्रोधित होकर कारागार में डाल दिया। साधु ने जेल में फिर से माता लक्ष्मी की आराधना करना शुरू किया। फिर माता लक्ष्मी प्रकट हुई और साधु से बोली कि तुमने गणेश जी की निंदा की है और उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए गणेश तुमसे क्रोधित हैं। तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। अब साधु जेल में ही दिन रात गणेश जी की भक्ति में लीन रहने लगा। गणेश जी प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। साधु ने गणेश जी से क्षमा याचना की और वर मांगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसी रात जब राजा अपने कक्ष में सो रहे थे, तो गणेश जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बोले कि साधु को कारागार से निकाला जाए और फिर से मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए। राजा ने गणेश जी की आज्ञा मानते हुए पुनः साधु को मंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस घटना के बाद सभी ने माता लक्ष्मी और गणेश जी की साथ में पूजा अर्चना की और गणेश जी की मूर्ति को महल में पुनः स्थापित किया गया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि अहंकार तथा अपमान करने की भावना से विनाश ही विनाश होता है और सच्ची आराधना तथा विनम्रता से भगवान की कृपा बनी रहती है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, हमें हमेशा भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।